Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. फंक्शन ऑफ फाइबर डाइट। फाइबर डाइट क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल अभी देखने जा रहे हैं। फाइबर डाइट हमारे हेल्थ के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। फाइबर डाइट लेने से कैंसर से बचाव होती है। फाइबर डाइट लेने से डायबिटीज मेलाइटस का खतरा कम होता है। फाइबर डाइट लेने से ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब की चांसेस बहुत कम होती है। और फाइबर डाइट से खुद डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन मेंटेन रहता है। ये सारी बातें के बारे में भी बात करने जा रहे हैं कि आखिर फाइबर के बारे में बोले इतनी में बातें कि आखिर ये सब कैसे इतना गंभीर डिजीज से प्रोटेक्शन दिलाता है फाइबर डाइट। तो सबसे पहले हम ये बात करने जा रहे हैं कि फाइबर क्या होता है। फाइबर, जैसा कि आप लोग हर बार सुनते होंगे, कई बार टीवी पर चलाते रहता है, कहीं भी बोलते रहते हैं कि फाइबर बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइबर छिलके युक्त सामान मिलते हैं, या फिर जो भी आटा है उस आटे में जो चोकर है वही फाइबर है। ऐसे ऐसे बहुत सारे आप सुनते रहे होंगे इसके बारे में। फाइबर एक नॉन डाइजेस्टेबल, नॉन अब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स होता है। याद रखिए क्या बोले हम लोग, नॉन डाइजेस्टेबल मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है ये, और नॉन अब्जॉर्बेबल मतलब ये एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। जब हम इसको खाने के माध्यम से लेते हैं तो फूड में ये फाइबर, जो हम खाना खाते हैं ना, उस भोजन में आपका हर चीज़, हम इस एनिमेटेड डायग्राम बनाने से समझने के लिए, आपको ऐसे से समझने के लिए बना रहे हैं इसे। यहाँ पर फिर कोलोन है ये। चलिए, तो हम जो खाना खाते हैं उस खाने में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड, वाटर एंड फाइबर। हम जो खाना खाते हैं उसमें टोटल 8 कंपोनेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड, वाटर एंड फाइबर। और इस फाइबर का जो अमाउंट अलग अलग डाइट में अलग अलग अमाउंट में मिलते हैं। ऐसे नॉर्मल में 13% जो खाना खाते हैं उसमें फाइबर रहना चाहिए, 15%, मैक्सिमम 20%। उससे ज़्यादा रहने में थोड़ा ये होगा कि डायरिया हो सकता है। आगे बताने जा रहे हैं। तो हम बता रहे थे कि फाइबर क्या होता है। फाइबर फूड में रहता है और ये नॉन डाइजेस्टेबल और नॉन एब्जॉर्ब होता है। मतलब ये हम खाना खाते हैं, है ना, आया फाइबर, लेकिन ये न डाइजेस्ट होता है, ना ऑब्जर्व होता है, और सीधे ये स्टूल से बाहर निकल जाता है। ना ये डाइजेस्ट होता है ना ऑब्जर्व होता है, लेकिन इसका बहुत फंक्शन है। क्या फंक्शन है, और आगे बढ़े जा रहे हैं। तो यानी कि फाइबर जो हम डाइट में लेते हैं वह डाइट के माध्यम से पूरे इंटेस्टाइन के द्वारा ये मूव करता है फाइबर, और फिर ये रेक्टम में आ जाता है फीकल मटेरियल के साथ, और उसके बाद ये स्टूल से फिर पास आउट हो जाते हैं। यह एक फाइबर का एक मेन पाथवे हुआ। तो हम बात करने जा रहे हैं इसके फाइबर के फंक्शन। फाइबर का फंक्शन क्या है, देखिए। फाइबर का सबसे पहला फंक्शन है वाटर होल्डिंग। वाटर होल्डिंग, ये पानी को होल्ड करता है। जैसे आप जानते हो ब्रश को पानी में डालिए तो ब्रश पानी को खींचता है, उसी तरह से ये जो फाइबर है ये पानी को अपने साथ ये होल्ड करके रखता है। तो होल्ड करने से फायदा क्या है। अब देखिए, मान लीजिए सपोज दैट ये फाइबर है, फूड है, और इसमें फाइबर भी है। तो वाटर को ये होल्ड करके इसलिए रखता है कि फूड जो मूव करेगा आगे की तरफ, तो जो म्यूकोसा लेयर है
उस म्यूकोसा लेयर से कोई फ्रिक्शन ना लगे। तो म्यूकोसा लेयर से फ्रिक्शन से बचने के लिए ये फाइबर पानी को रखता है और आसानी से ये रास्ते के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, रास्ते को फ्रिक्शनलेस पाथ बनाता है और फ्रिक्शनलेस पाथ की वजह से फिर वहाँ से ये बाहर निकल जाता है। यानी कि यूँ कहें इसके बारे में कि फूड को मूवमेंट में हेल्प मिलता है। पहला फंक्शन जो वाटर होल्डिंग के कारण इसमें फूड के मूवमेंट में हेल्प मिलता है। और नंबर 2, म्यूकोसा लेयर से किसी भी तरह का इससे फ्रिक्शन नहीं होता है। नंबर 3, जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो म्यूकोसा का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, अल्सर नहीं होता है कभी। म्यूकोसा लेयर स्ट्रांग रहता है। म्यूकोसा लेयर जो अंदर का लाइनिंग होता है ना, उसको बोलते हैं। कभी किसी को बार बार जो मुंह आते रहता है ना, बोलते हैं अपथे हो गया, तो ये सब क्या होता है ना, ये नहीं होता है। तो फाइबर लेने से ये कभी भी फाइबर इस पानी को अपने साथ होल्ड करता है और होल्ड करने के साथ ये फ्रिक्शन लेस बनाता है रास्ते को। नेक्स्ट फंक्शन इसका है कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। फाइबर से इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब बढ़ेगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से कभी कंस्टिपेशन नहीं हो सकता है। आसानी से जो स्टूल है, जो फीकल मटेरियल, वह रेक्टम से इवाक्यूएट हो जाती है, तो कभी भी कंस्टिपेशन नहीं होता है। इसलिए वाटर होल्डिंग का दूसरा फंक्शन है कि यह प्रिवेंट कंस्टिपेशन। तो जिन लोगों को कंस्टिपेशन होता है उनको बोला जाता है फाइबर लेने के लिए। अब चलिए दोस्त, ये तो देख लिया हम लोग पहला फंक्शन वाटर होल्डिंग में, मूवमेंट, फ्रिक्शनलेस। अब अगला एक फंक्शन है क्या कि फाइबर से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन डाइजेशन कहोगे ये कैसे? तो आपको मालूम होगा कि प्रोटीन जब बनता है तो पेप्टाइड बॉन्ड, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है, यानी कि एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड। लेकिन जब ये डाइजेस्ट होता है तो पेप्टाइड बॉन्ड के टूटने के लिए, एक बॉन्ड के टूटने के लिए एक H2O खर्च होता है। एक बॉन्ड टूटेगा, एक पानी लगेगा। तो इस तरह से हम जो प्रोटीन जब खाते हैं तो बहुत सारे प्रोटीन खाते हैं ना, तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा। अब जितना पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा उतना पानी खर्च होगा। तो पानी इसी में, वाटर इसमें ऐड होते लगते हैं इसमें। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर वाटर नहीं होगा तो प्रोटीन की डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और इसीलिए आप देखे हो कि जब कभी प्रोटीन खा लेते हैं ज़्यादा तो वो क्या करें, उस दिन स्टूल वहाँ पर हार्डनेस हो जाते हैं, बहुत तीखा प्यास भी लगता है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन में पानी का डिमांड करता है। तो अगर ये फाइबर रहेगा ना, फाइबर अगर डाइट में रहेगा तो पानी को होल्ड करेगा और आसानी से प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन आप देखें वाटर होल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें कंस्टिपेशन से प्रिवेंट करता है, प्रोटीन को डाइजेशन करता है, माल न्यूट्रिशन की समस्या होने नहीं देता है, म्यूकोसा की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और अल्सर से बचाता है। जितने फंक्शन ही देखें ना, ये सब पहले फंक्शन है वाटर होल्डिंग। अब आते हैं नंबर 2, सेकेंड फंक्शन है फाइबर का, ये कार्सिनोजेन को अपने साथ बाइंड करता है और होल्ड करता है। तो दूसरा फंक्शन लिखेंगे होल्ड टू कार्सिनोजेन। अब कार्सिनोजेन किसको बोलते हैं? कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट को। वैसा एजेंट जिससे कैंसर होता है
तो देखिए, द कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के माध्यम से भी इंटर करता है, स्किन के माध्यम से भी इंटर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेन जीआईटी ट्रैक्ट से इंटर करता है। जितने भी आप देखें केमिकल सब्सटेंस हो गए, एक से एक केमिकल सब्सटेंस सबके सब कार्सिनोजेन होते हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव केमिकल, डाई, बहुत सारे ऐसे पिगमेंट सब्सटेंस। तो जितने भी आप देखें, काला पॉलीथीन देखिए, रंगीन पेपर देखिए, अधिकांश सब तो डाइट में कहीं ना कहीं कंटेक्ट हो ही जाता है। तो कार्सिनोजेन जो कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट है, यह कार्सिनोजेन का अगर फाइबर लेते हैं हम लोग खाने में, तो उस कार्सिनोजेन को अपने साथ बाइंड करके और स्टूल से बाहर कर देगा। ये बहुत अच्छा फंक्शन है कि यह फाइबर होल्ड टू कार्सिनोजेन एंड देन पास थ्रू स्टूल, ये स्टूल से इसको पास करा देगा। तो फाइबर डाइट लेने से कैंसर नहीं हो सकता है। इतने जो गंभीर समस्याएं अगर कैंसर की अभी है जो चल रहा है, तो इस तरह से कैंसर से प्रिवेंट करता है, क्योंकि फाइबर अपने साथ उसको बाइंड करता है। जितने भी अनयूजुअल सब्सटेंस होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं, सबको ये बाइंड कर लेता है कार्सिनोजेन, सॉरी फाइबर डाइट, और उसको स्टूल से बाहर करवा देता है। अब आते हैं नंबर 3, ग्लूकोज होल्डिंग, होल्ड टू ग्लूकोज, होल्ड टू ग्लूकोज। देखिए, बहुत अच्छा फंक्शन। हम जानते हैं कि जब हम खाना खा, जैसे नॉर्मल में ग्लूकोज हमारे बॉडी में कितना होता है, रेगुलेट होता है, आप जानते होंगे 100 ± 30 mg/dl। इस रेंज में ग्लूकोज बॉडी में रहता है, 100 ± 30 mg/dl, इसी में रहता है। हम जब खाना खाते हैं तो कितना खाते हैं ग्लूकोज? लगभग 40,000 मिलीग्राम, 50,000 मिलीग्राम, एक बार में उतना मिलीग्राम में खाते हैं। जरा सोचिए, अगर सारा ग्लूकोज अगर ऑब्जॉर्व हो जाएगा जल्दी जल्दी, तो क्या होगा? इंसुलिन का लोड बढ़ जाएगा, इंसुलिन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज को डाउन करने वाला इकलौता हार्मोन होता है ग्लूकोज, ये इंसुलिन। तो इंसुलिन कमजोर हो जाएगा। इसीलिए फाइबर क्या करता है ना, ग्लूकोज को जल्दी ऑब्जर्व होने नहीं देता है, धीरे धीरे बोलता है ऑब्जर्व हो, धीरे धीरे ऑब्जर्व होने देता है। थोड़ा सा ऑब्जर्व ड्यूोडेनम से, थोड़ा जेजुनम से, थोड़ा इलियम से, अलग अलग पार्ट से थोड़े थोड़े ऑब्जर्व होने देता है ग्लूकोज को, स्लोली ऑब्जर्व। तो ये फाइबर डाइट, जो फाइबर होते हैं, ये ग्लूकोज को अपने साथ बाइंड करता है और स्लो ऑब्जर्प्शन कराता है। नहीं, अगर एक सडन अगर बाय द वे अगर ऑब्जर्व हो जाएगा ना, तो बॉडी डेवलप होगा डायबिटीज मेलाइटिस। और ऐसे भी डायबिटीज मेलाइटिस वालों को बोला जाता है अपने डाइट में फाइबर बढ़ाने के लिए, फाइबर डाइट लेने के लिए, फाइबर डाइट लेने के लिए बार बोला जाता है। तो फाइबर डाइट से ग्लूकोज, बॉडी का ग्लूकोज मेंटेन में रहता है, कभी डायबिटीज मेलाइटिस नहीं होता है। बहुत अच्छा फंक्शन यहाँ फाइबर का है। और अगला फंक्शन इसका है फाइबर का नेक्स्ट फंक्शन है होल्ड टू अनयूजुअल फैट, होल्ड टू यूजलेस फैट, यूजलेस फैट। देखिए, कह रहा है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत तरह के हार्मफुल फैट भी रहते हैं। जैसे हाई हीट पे गर्म कर देते हैं, अगर हम डबल हीटेड करते हैं फैट को, तो कई केस में फैट खराब हो जाता है हीट करने से, और वह फैट स्टिकी नेचर का हो जाता है, चिपकदार हो जाता है। अब देखिए, एक बार तेल गरम कर लीजिए या फिर छोड़ दीजिए, आप देखिए वो चिपकदार हो जाता है। वह फैट अगर हम मेरे बॉडी में जाता है, तो कई ऐसे ऑर्गन है जहाँ पर डिपोजिट होगा और उसके कारण वहाँ पर डिसऑर्डर डेवलप करेंगे। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत तरह के अनयूजुअल फैट भी होते हैं, यूजलेस फैट होते हैं जिसका कोई यूज नहीं है, और वह फैट
अगर बॉडी में चला जाएगा तो डिजीज डेवलप करेगा। कौन कौन से बता देते हैं आपको। तो वो करता क्या है फाइबर कि सारे खराब फैट को अपने साथ बाइंड करके स्टूल से बाहर कर देता है। कितना बढ़िया फंक्शन है। और नहीं तो ये फैट ऑब्जर्व हो जाएगा, यही लीवर पे जमा होगा, फैटी लीवर करेंगे, आर्टरी में जमा होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोड्यूस करेगा, आईलिड पे जमा होगा, जेंथेलेजमा पाल्पेब्रम होंगे, स्किन पे जमा होगा, कहीं सीबेशियस सिस्ट तो कहीं एक्नी, कहीं लाइपोमा, और अगर ये कोरोनरी आर्टरी में जमा हो गया तो हार्ट अटैक, ब्लड वेसल्स को ये नैरो करने लगता है, हाइपरटेंशन। सोचिए एक फैट जब ऐसा ऑब्जर्व होगा तो कितना डिजॉर्डर प्रोड्यूस करेगा। तो ये जितने फंक्शन आप देखें, ये सब 4 बहुत मेजर मैकेनिज्म है फाइबर के, जो फाइबर हमारे जीआईटी से होते हुए ब्रेन, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लीवर, मेटाबॉलिज्म, कई जगह इसका रोल है फाइबर का। तो फाइबर जो हम डाइट लेते हैं उसमें 2 तरह के फाइबर होते हैं। एक होता है सॉल्युबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर किसको बोलते हैं? वैसे फाइबर जो पानी में घुलनशील होता है, पानी में डिजॉल्व रहता है, वैसे फाइबर को हम सॉल्युबल फाइबर कहते हैं। जैसे पेक्टिन, गम्स, ये जो फाइबर होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल फाइबर, पेक्टिन एंड गम्स। ये आपके सॉल्युबल है। जैसे जितने भी लसदार सब्जी मिलेंगे, लेडीज फिंगर से लेकर के बहुत सारे हैं, वो सब में फाइबर होता है। गम्स है तो उसमें जहाँ पेक्टिन, गम्स, वेजिटेबल्स, मैक्सिमम वेजिटेबल्स सब में फाइबर है। ये सॉल्युबल फाइबर के फॉर्म होते हैं। बहुत सारे फ्रूट में मिलते हैं। और सॉल्युबल फाइबर का बहुत अच्छा रोल है कि वो ग्लूकोज में हेल्प करता है, ग्लूकोज को अब्जॉर्प्शन से, फास्ट अब्जॉर्प्शन से रोकता है, और दूसरा फैट को अब्जॉर्ब होने नहीं देता है। सॉल्युबल फाइबर का बहुत अच्छा फंक्शन है। तो सॉल्युबल फाइबर आपको वेजिटेबल्स में ज़्यादा मिलते हैं। और एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर वैसे फाइबर जो पानी में घुलनशील नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, जिसमें क्या मिलते हैं? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन। ये कहाँ मिलता है आपको? मैक्सिमम आपको छिलके वाले जितने भी होते हैं डाइट, उस सारे छिलके वाले में आपको मिलेंगे इनसॉल्युबल फाइबर। और इनसॉल्युबल फाइबर का फंक्शन क्या है? तो ये वाटर होल्ड करता है, कार्सिनोजेन को होल्ड करता है। यानी इनसॉल्युबल फाइबर लेने से कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता है और कैंसर से प्रिवेंट कर सकता है। तो ये फाइबर आपके 2 तरह के हो जाते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर। हमें इसके लिए जो डाइट लेते हैं, उस डाइट में जितने भी डाइट हैं, किसी का भी हमें जो छिलका है वो पॉसिबल है तो उसको हम रिमूव नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटी की वजह से हम अधिकांश फ्रूट खाते हैं, सारे फ्रूट में आपको सेलुलोज है, फाइबर है, उसके अंदर भी फाइबर होता है। जितने ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करते हैं उसमें भी पूरे फाइबर है, भरे हुए हैं। और गेहूँ जो उसका आटा है उसमें भी फाइबर होता है, जो चोकर जिसको बोलते हैं, जिसको लोग जानवरों को खिला देते हैं। लेकिन वह हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है, खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फाइबर के बारे में आपको समझ में आया कि फाइबर हमें जरूर लेना चाहिए और हर एज को लेना चाहिए। हर एज को, ये नहीं कि हाँ ये ओल्ड में लेना है या एडल्ट में लेना है, नहीं। बचपन से ही जब मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग से जब डाइट्री फीडिंग में जब आते हैं, डाइट्री स्टेज में आते हैं,
जैसे 7वें 8वें महीना के बाद बच्चा जब डाइट लेने लगते हैं तो उस समय से ही फाइबर लेना चाहिए। तो फाइबर उस समय से लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बच्चों को उसी समय होता है, 7वें 8वें महीने, क्योंकि जस्ट मिल्क से वह डाइटरी फैक्टर में आता है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांस होते हैं। उस वहाँ से फाइबर देना चालू करते हैं हम लोग। नहीं खा सकता है सेलुलोज वाले फाइबर, नॉन इंसोल्युबल फाइबर, उस समय दीजिए ना सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर तो हेल्प करेगा। इसी तरह से एडल्ट में भी फाइबर की आवश्यकता है, ओल्ड एज में भी आवश्यकता है। डायबिटीज मेलाइटिस वालों को तो एकदम नेसेसरी है फाइबर देना। और कैसे देते हैं फाइबर डाइट? पहले खाना खाने से पहले, फिर खाना खाने के साथ, और फिर खाना खाने के बाद। अगर आप सलाद खाते हो 20 पीस, उसमें 6-7 पीस पहले, 8-9 पीस बीच में और 6-7 पीस बाद में, ऐसे खाइएगा तो आपको खाने का तरीका भी इसी तरह से होता है। और मतलब कि आगे भी, बीच में भी और लास्ट में भी। ये फाइबर इस तरह से आपके हेल्थ के लिए, जीआईटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये था आपका फाइबर डाइट। इसमें कोई अगर क्वेरी हो आप हमसे बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जो बताएंगे आपको हम। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।